हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सेकंड लेक्चर, बड़े जोश और बहुत मजे के साथ। क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होता है डेबिट? सर हमें पता है। क्या है ये बताओ? लैटिन इंग्लिश वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन इंग्लिश वर्ड। किससे बना है? डेबिटेयर क्रेडिटेयर। डेबिटेयर से क्या बना? डेबिट। क्रेडिटेयर से क्या बना? क्रेडिट। डेबिटेयर का क्या मतलब होता है? डेबिट। क्रेडिटेयर का क्या मतलब होता है? क्रेडिट। वर्ड क्या बना? डीआर-सीआर। डीआर मतलब डॉक्टर नहीं है हमारे अकाउंट्स में। डीआर का मतलब डॉक्टर कहीं भी नहीं है हमारे अकाउंट्स में। डीआर का मतलब किससे है? डेबिट से। डेबिट 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 क्रेडिट। ठीक है, समझ गए? आओ जी, लास्ट मैंने इंग्लिश में लिखा था, आज मैं हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, चलो 5 बार मेरे साथ रोज बोलेंगे। रोज रोज आने वाली 10-12 क्लासेस में हम रोज एक बात को, जब भी अपना लेक्चर शुरू करेंगे तो ये बात जरूर बार बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? आओ जी बोलो। असेट एक्सपेंस लॉस के, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। बोलो मेरे साथ साथ, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से, डेबिट को डेबिट करने से, अकाउंट वर्ड का यूज मैं नहीं कर रहा, मैं चीज कह रहा हूं। चीज, वो चीज बढ़ जाती है, वो चीजी बढ़ जाती है। सर क्या है ये चीज? आपने भी वर्ड बोला अकाउंट। क्या होता है अकाउंट? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं आपको उतना ही सिखा रहा हूं जितना आपके दिमाग में जाना चाहिए, जितना मुझे बताना चाहिए। मुझे अकाउंट्स में बहुत कुछ आता है, पर मैं आपके सामने सिर्फ उतनी बात करूंगा जितनी जरूरत की है। फालतू की मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताने लग जाऊं, मैं आपको अपनी सीए की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की चीजें समझाऊं, बेटा ये तो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, आप घर बैठे सिर खुजाओगे। सर का ना दिमाग खराब हो गया। सर पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, बहकी बातें कर रहे हैं। इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे कंटेंट में है। ठीक है, जितना मैं आपके दिमाग तक भेज सकता हूं, जितना मैं आपको समझा सकता हूं, जो आपके काम का है। ठीक है, चलो फिर बोलो। चलो मैं 5 बार बोलूंगा। असेट एक्सपेंस लॉस के, आप बोर्ड में देखते रहे, बोर्ड में आपकी नजर, 2 आंखें अलग अलग दिशा में घूमनी चाहिए। एक मेरी तरफ, एक इसकी तरफ, एक मेरी तरफ और एक इसकी तरफ, एक मेरी तरफ और एक इसकी तरफ। बोलो 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 बोलो। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। 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 डेबिट को डेबिट करने से, डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट मतलब चीज बढ़ जाती है। जो भी चीज डेबिट है, यदि आप उसको और डेबिट कर दोगे तो वो बढ़ जाएगी। बोलो, डेबिट को क्रेडिट करने से चीज कम हो जाती है। डेबिट को क्रेडिट करने से चीज कम हो जाती है। हो गया? ठीक है जी। चलो सर क्या कर रहे हो? ठीक तो है, तबीयत ठीक है, बुखार बुखार तो नहीं हो गया कहीं, कोरोना शरोना तो नहीं हो गया? और नहीं, अकाउंट्स है इतनी मजेदार चीज, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है पढ़ के। आओ जी, रस नसों में से खून और तेजी से बहने लगता है जब ये बात मेरे सामने आती है। कसम से नस काट के देख लो, खून नहीं गिरेगा, डेबिट और क्रेडिट गिरेगा। चलो मेरे साथ साथ दोबारा बोलो। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। बोलो, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट गिर जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट गिर जाता है। चलो जी, याद हो गया होगा आप सब लोगों को अच्छे से। चलो दोबारा बोलते हैं। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट गिर जाता है।
भाई सांस अटक जाती है भी तुम्हारे चक्कर में, ऊपर निकल जाते। आओ चलो, बहुत आसान है, मैं फिर बोल रहा हूं। एसेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, और यदि किसी चीज के डेबिट बैलेंस है और आप उसको डेबिट कर दो तो वो बढ़ जाएगी, और आप किसी डेबिट चीज को क्रेडिट कर दो तो वो घट जाएगी। सिंपल फंडा है, सेम साइन को यूज करोगे तो चीज बढ़ेगी, अपोजिट साइन को यूज करोगे तो चीज कम हो जाएगी। ठीक है, चलो पहली बात मुझे याद हो गई। दूसरी बात बोलो मेरे साथ, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, 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 इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी। बोलो, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। चलो भाई, चलो साथ साथ बोलो, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। आओ जी, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। याद हो गया। चलो दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। उम्मीद करता हूं कि जितनी बार मैंने बोला होगा उतनी बार आपने मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा और साथ साथ बोला भी होगा। पक्का? आओ जी, याद कर लो एक बार अच्छे से, इतनी वीडियो को फिर रिवाइंड करके दोबारा ध्यान से देख लो, क्योंकि अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है। और ये मैं नहीं कराऊंगा, ये 48 पॉइंट्स हैं, ये 48 पॉइंट्स आप मुझे कराओगे, मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, चले? हाँ सर, चलो, मजा आ गया। आओ जी, फिर बोले एक बार, बस एक बार, लास्ट बार। चलो फिर से 1 2 3 बोलो। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। आगे दूसरा पॉइंट, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी, आओ शुरू करें फिर। अब आओ जी, कैपिटल, पहला वर्ड लिखा मैंने लिखा सीरियल नंबर, आइटम्स, हेड, बैलेंस। बढ़ेगा कैसे और कम कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे और कम कैसे होगा? बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना, ठीक है, और नहीं पढ़ेगा तो घटेगा इंडिया, तो पढ़ना तो पढ़ेगा, वो भी कॉमर्स, वो भी मुझसे। आओ जल्दी शुरू करें, मजाक कर रहा हूं, कहीं भी पढ़ो पर मौज लेते रहो, पढ़ाई में इंजॉयमेंट ढूंढो। ठीक है, आओ पहला पॉइंट कैपिटल, पहला पॉइंट कैपिटल, पहला पॉइंट कैपिटल। क्या है कैपिटल? सर ये वो पैसे हैं जो बिजनेस में मालिक ने लगाए हैं, ये वो पैसे हैं जो बिजनेस में मालिक ने लगाए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहली क्लास याद करो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ओनर और बिजनेस, ओनर और इंपीरियल एकेडमी पारसपुरी वाली, वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। मैंने 50 लाख रुपए लगा के इंपीरियल एकेडमी शुरू करी, 50 लाख रुपए लगा के,
तो मेरा कर्ज हो गया बिजनेस पे, बिजनेस लाइबल हो गया मेरे लिए, तो इट मींस जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया है वो भी तो एक लायबिलिटी ही है, वो भी तो एक लायबिलिटी ही है। ठीक है बेटा जी, तो कैपिटल क्या है? सर कैपिटल एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। हो सर समझ आ गई बात, समझ आ गई। धीरे धीरे सारे पॉइंट करते चले जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है, मजे मजे आएंगे, देखते जाओ। ठीक है, कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, जो पैसे मालिक ने बिजनेस में लगाए हैं, तो घर वालों की लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो है बिजनेस में, बिजनेस के ऊपर क्या है? ये एक लायबिलिटी। कैसे बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। चले? हाँ सर चलो आगे। दूसरा ड्रॉइंग्स, छोड़ो बाद में पढ़ेंगे। तीसरा परचेज। तीसरा परचेज। सर परचेज मतलब खरीदना, खरीदना। ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है। परचेज मतलब सामान को खरीदना, स्टॉक, स्टॉक माने असेट। हाँ स्टॉक माने असेट, पर परचेज असेट नहीं है। परचेज करने से खर्चा होता है, और खर्चा करने से मेरी जेब से पैसा जाता है, खर्चा करने से मेरी जेब से पैसा जाता है। तो परचेज एक एक्सपेंस है। परचेज क्या है बेटा? एक एक्सपेंस। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। याद करो, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, याद है ना? ठीक है, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। गॉट इट और नॉट गॉट इट? समझ आया या नहीं आया? हाँ सर समझ आ गया, मजा आ गया। आओ चले, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है? खरीदने से खर्चा होता है, और खरीदे हुए सामान को वापस करने से एक्सपेंस कम होता है। एक्सपेंस क्या होता है? हेड मुझे नहीं पता इसका, बाद में बात करेंगे। यदि परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी? सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। याद रखना इस बात को। यदि खरीदने से खर्चा होता है, यदि खरीदने से खर्चा होता है, यदि खरीदने से खर्चा होता है, तो माल वापस देने से खर्चा, वही खर्चा कम भी हो जाता है। मैंने कहा मैं 2 फोन ले आया, खर्चा हो गया। सॉरी, मैंने 2 शर्ट्स परचेज कर ली, मेरा खर्चा हो गया। 1 शर्ट मैंने वापस कर दी तो मेरा खर्चा कम हो गया। मम्मी डांट रही थी बेफजूल में उल्टे सीधे खर्चे करते रहते हो, तो मैंने खर्चा कम कर दिया। खर्चा कम कैसे किया? शर्ट वापस करके। तो परचेज रिटर्न। तो यदि परचेज खर्चा है, खर्चों के डेबिट बैलेंस है, तो परचेज रिटर्न से क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जी, जिस चीज की क्रेडिट बैलेंस है, यदि आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो क्रेडिट करोगे, और कम करना चाहते हो तो डेबिट करोगे। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो मर जाएगा। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो मर जाएगा। चले? हाँ सर चलो। फिर क्या है? सेल्स। बेटे माल बेचने से क्या होती है? सर माल बेचने से कमाई होती है। कमाई, कमाई का मतलब इनकम। कमाई का मतलब बेटा इनकम। इनकम, इनकम को क्या करते हैं? सर इनकम को तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैसे कैसे? अरे गाना नहीं सुना आपने? इनकम प्रॉफिट गेन के कैपिटल, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट। हाँ सर ठीक है। यदि जो सामान आपने बेचा था वो वापस आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? सर उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सर उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। यदि सेल करने से इनकम हुई थी, क्रेडिट हुआ था, तो सेल्स रिटर्न से क्या होगा बेटा? डेबिट। सेल्स रिटर्न से क्या होगा? डेबिट। सेल रिटर्न से इनकम कम होगी, सेल्स रिटर्न से इनकम कम होगी। इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और कम करने के लिए डेबिट। इसका मतलब सेल्स रिटर्न के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। पक्का? लास्ट क्लास में देखना मैंने वही लिखा हुआ था वहां नीचे की तरफ। ठीक है सर, ठीक है समझ गए। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। बहुत आसान था सर। डेटर कौन है? डेटर, डेटर वो जिससे हमने पैसा लेना है, जिससे हमने पैसा लेना है। क्या है हमारी? सर ये हमारी एक एसेट है। क्या है बेटा? ये हमारी एक
एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। यस और नो? यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सही। सर ये आपने आगे बीआर क्या लिखा है? बीआर बेटे, ओ नालायक, कैसी बात कर रहा है? बियर नहीं कह रहा, बियर नहीं कह रहा, बीआर कह रहा हूं, बीआर। इसका मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। आगे चलोगे तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे इस पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पर अभी मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं बस। एक डेटर है, डेटर। डेटर से मैंने पैसे लेने हैं यार, कल को कहीं वो ना प्रॉमिस ना तोड़ दे अपना, कहीं वो गड़बड़ ना करे, फ्रॉड ना करे, भाग ना जाए, तो मैं उसे एश्योरिटी के तौर पे ना एक पेपर पे लिखवा लेता हूं कि तूने मुझसे इस दिन इतना माल लिया था और तूने मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। वो लिखवा लेता हूं और उससे सिग्नेचर करवा लेता हूं। क्या करवा लेता हूं? सिग्नेचर। और वो कागज का टुकड़ा मैं फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेता हूं। दैट पेपर इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। वो कागज का टुकड़ा जिसके थ्रू मैंने अपने डेटर से पैसा लेना है। तो डेटर भी एसेट हुई और बीआर भी क्या हो गई? एसेट। समझ रहे हो बात को? आगे चले? हाँ सर आगे चलते हैं। इसके थ्रू हम कुछ नए टर्म्स भी सीखेंगे, उनके बैलेंसेस भी सीखेंगे, उनका हेड भी सीखेंगे और उनका बिहेवियर भी समझेंगे। क्या समझेंगे? उनका बिहेवियर। सर व्हाट डू यू मीन बाय द बिहेवियर? इसका मतलब यदि एसेट्स, एक डेटर एक एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट है, उसको डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सर कौन है क्रेडिटर्स? क्या है बिल्स पेबल? सर क्रेडिटर वो होता है जिसका हमने पैसा देना है, जिससे हमने उधार पे माल खरीदा है, माल खरीदने के बाद मुझे रात रात नींद नहीं आती, टेंशन, उधार, क्रेडिट, लायबिलिटी। ठीक है, समझ गए? तो क्रेडिटर कौन है? लायबिलिटी। कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। समझ गए? हाँ सर समझ गए। सर अभी बीपी क्या लिखा है? बीपी है बिल्स पेबल। वो जिसका हमने पैसा देना है, क्रेडिटर, वो भी कागज का टुकड़ा हमसे लिखवा के साइन करा लेगा। तो हमारे लिए अब वो कागज का टुकड़ा क्या हो गया? लायबिलिटी। जब हमने किसी से साइन करवा के रख लिया अपने डेटर से, तो वो था बिल्स रिसीवेबल, एसेट। जब हमारे क्रेडिटर ने सेम कागज लिखा और हमसे अंगूठा लगवा के रख लिया एविडेंस के तौर पे, तो वो क्या बन गया? बिल्स पेबल। अब उस कागज की फोटोकॉपी मेरे पास होगी और उसको देख देख के मुझे टेंशन होती रहेगी कि मुझे इसका पैसा देना है, लायबिलिटी। आगे चलते हैं। एफएस का मतलब है फुल सेटलमेंट। एफएस का मतलब क्या है बेटा? फुल सेटलमेंट विद डेटर्स। अच्छा, याद है? डेटर से 1000 रुपए लेने हैं, तुमने किसी से 1000 रुपए लेने हैं, वो तुम्हें 850 में पटा के चला गया। पटा के मतलब गर्लफ्रेंड है? नहीं, अबे नालायक यार, तुम हमेशा गंदी बात ही सोची हो, अच्छी बात मत सोची हो। जिससे तुमने 1000 रुपए लेने थे, वो कह रहा है मैं तो गर्लफ्रेंड को भी ना छोड़ूं। बड़ा बेकार आदमी है तू तो। चल छोड़, कोई बात नहीं बेटा, कई बार बड़े हो गए ना, बिजनेस करोगे तो बड़े बड़े नमूने टकरेंगे, और वो नमूने क्या करते हैं? उनको डिस्काउंट देना नहीं पड़ता, वो डिस्काउंट अपने आप ले जाते हैं जबरदस्ती। मैं तो आपके पापा को जानता हूँ, आपके दादा को जानता हूँ, मामा को जानता हूँ, मेरे पास एक अंकल आ गए, और तेरे पापा तो मेरी गोदी में खेले। मैं कहा फिर क्या करूँ, पहले पैसे कम कर ले। मैं ना करता हूँ पैसे कम को। ठीक है, समझ गए बात को? फुल सेटलमेंट विद डेटर्स, मतलब जिससे आपने 1000 रुपए लेने हैं, वो आपको 900 950 में दे के सेटल करके चला गया, कह रहा है और पैसे नहीं दूंगा। आपका फायदा है कि नुकसान है? सर ये चीज मेरे लिए एक एक्सपेंस है, लॉस तो नहीं कह सकते, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। देखो बेटा, एक्सपेंस और लॉस में फर्क नहीं होता। कई बार ना ऐसा करना पड़ता है रिलेशंस की वजह से, कस्टमर को रिटेन करने के लिए। चलो यार खुश हो गया, यदि 50 रुपए आज कम दे गया तो खुश तो हो गया। यदि मैं अड़ जाऊं, नहीं 1000 ही लूंगा, नहीं करता, कम जो करना कर लो, क्या करेगा? 1000 रुपए दे जाएगा पर दोबारा आएगा नहीं। प्यार से बोला, 10-15 मिनट मेरे से मीठी मीठी बातें करता रहा, फिर 950 दे गया, कोई बात नहीं यार,
50 रुपए कम कर गया ना, कोई बात नहीं, 500,000 कम कर गया, कोई बात नहीं, कस्टमर तो है ना, खुश तो है, फ्यूचर में आता तो रहेगा मेरे पास, पता है हमें। अब हमें इसकी आदत का पता चल गया, अब आगे से क्या करेंगे, जान के इसको क्या करेंगे, 500 रुपए ज्यादा ही बोलेंगे, हमें पता है 50 रुपए क्या कराएगा, कम कराएगा, ठीक है। चलो, तो ये एक तरह से एक्सपेंस है। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, बताया था ना, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है जी। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट, गॉट इट। आगे चलते हैं, फुल सेटलमेंट विद क्रेडिटर्स, फुल सेटलमेंट विद क्रेडिटर्स, सर आपने क्रेडिटर के पैसे देने थे, हमने किसी के 1000 देने थे, हमने भी उसको 950 में बटा लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से इनकम, प्रॉफिट, क्या हो गया ये, प्रॉफिट। प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताया था ना, जो खर्चा कर लिया पर उसके पैसे नहीं दिए, क्या हो गई एक, सर लायबिलिटी, क्या हो गई एक, लायबिलिटी। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट, बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। सो सिंपल, तेज तो नहीं लग रहा किसी को, आराम आराम से, मजा आ रहा है, पक्का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड जो मतलब खर्चा पहले ही कर दिया, जो खर्चा पहले ही कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, पहले ही कर दिया, पहले ही पैसे दे दिए पर अभी तक बेनिफिट एंजॉय नहीं किया। याद करो क्या होती है ये, एसेट्स, क्या होती है ये, एसेट्स। मैंने आपको ये 2 बार समझाया बेटा, एक बार बेसिक टर्म्स में और एक बार अकाउंटिंग इक्वेशंस में, एक बार आज, तीसरी बार, चौथी बार जर्नल में, 5वीं बार पता नहीं कहां, 6वीं बार पता नहीं कहां, 7वीं बार पता नहीं कहां, पता नहीं शायद पूरी ड्यूरिंग द ईयर 10 से 12 बार मैं आपको अपनी ये बात समझाऊंगा। सर याद हो गई, अब मत समझाना, क्यों, मैं तो समझाऊंगा, ठीक है। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ, खर्चा पैसे दे दिए पर अभी खर्चे का बेनिफिट नहीं लिया, तो क्या हो गई बेटा ये एसेट। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, गॉट इट, समझ रहे हो, पक्का, हाँ सर पक्का। एक्रूड इनकम मतलब मैंने काम कर दिया पर अभी पैसे मिले नहीं हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया पर आपने मुझे तो फीस ही नहीं दी यार, बताओ कितना पढ़ा दिया तुम्हें मैंने यार, 20-25 लेक्चर दे दिए तुम्हें मैंने अभी तक, तुमने पैसे नहीं दिए मुझे अभी तक। एक्रूड इनकम क्या हो गई, एक्रूड इनकम मतलब इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव, इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव, कमा ली पर अभी मिली नहीं है, कमा ली पर अभी मिली नहीं है, ठीक है। एक्रूड इनकम एसेट हो गई एक तरह से, कमा लिए पर पैसे नहीं मिले। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए सर, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, गॉट इट, समझ पा रहे हो यहां तक मेरे बच्चों, हाँ सर चलो आगे चलो, अभी तो बहुत सारे हैं सर, जल्दी जल्दी करो ना, नहीं नहीं आराम से करेंगे, थक गए, थक गए, पॉज करो, जाओ कोल्ड ड्रिंक भी, अरे सुन तो बात तो सुन जा यार, पॉज कर दिया पहले ही, जाओ कोल्ड ड्रिंक पियाओ, चिप्स खाओ, खा पियाओ, आनंद कराओ, वीडियो दोबारा खोलना, रिवाइज करना, फिर आगे करना शुरू कर देना, ठीक है। तुम थक गए, मैं नहीं थका भाई, बहुत जोश है अंदर, अभी तो जवान है, आओ शुरू करें, ठीक है। आप लोग ले सकते हो पॉज, पर मैं नहीं ले रहा, मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। आओ, एक्रूड अर्नड इनकम क्या होती है, अर्नड इनकम, खाए चिप्स, चलो अब सीरियस होकर आराम से बैठ जाओ, खाए चिप्स, कौन से खाए हैं, टमाटो फ्लेवर, अरे मेरी तो फेवरेट है, आओ चलो मैं भी क्लास के बाद जाके खा के आता हूँ फटाफट, ठीक है जी। अर्नड इनकम मतलब पैसे ले लिए, तुमने मुझे फीस दे दी पर मैंने भी पढ़ाया नहीं, सर क्या हो गया ये, सर ये सिर पे एक कर्ज हो गया, लायबिलिटी हो गई, सिर पे कर्ज हो गया, लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, बढ़ाने के लिए सेम साइन और कम करने के लिए अपोजिट साइन,
बढ़ाने के लिए सेम साइन और कम करने के लिए अपोजिट साइन। बोलो यस और नो। यस, चलो फिर आगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये सिर्फ करंट अकाउंट में पॉसिबल होता है, जो आपके पापा का बैंक अकाउंट है, जो आपके पापा का बैंक अकाउंट है, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है। इसमें एक फैसिलिटी मिलती है बैंक, ये लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओडी का मतलब होता है ओवरड्रॉन, मतलब इस अकाउंट में यदि आपके पास 8,000 पड़े हैं तो आप 10,000 का भी चेक दे सकते हो किसी को और वो क्लियर हो जाएगा। तब आपका अकाउंट बैलेंस क्या आएगा? माइनस का 2,000। कितना आएगा? माइनस का 2,000। 8,000 थे, 10,000 पे किसी को दे दिए, हो सकता है 2,000 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब बैंक में पड़ा पैसा अब हमारी एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि हमने बैंक के 2,000 रुपए देने हैं। हमने बैंक के 2,000 देने हैं। क्या ये एक लायबिलिटी। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट। कोई डाउट? चले आगे? हाँ सर चलो। इन्वेस्टमेंट और एफडी। क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट और एफडी। इन्वेस्टमेंट, मेरे पास ना पिछले साल मैंने खूब पैसे कमाए, खूब इतने पैसे कमाए मजा आ गया। और मुझे पिछले साल लग गया था भाई, पिछले साल लग गया था कि दुनिया वैश्विक मंदी के दौर से गुजरेगी। वैश्विक मंदी मतलब स्लो डाउन। कोरोना के बारे में तो खैर मुझे नहीं पता था, इतनी बड़ी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता था, पर मुझे वैश्विक मंदी के बारे में पूरा पता था। मुझे पता था कि भाई दुनिया में ना बिजनेस स्लो डाउन होगा, और जब बिजनेस स्लो डाउन होगा ना तो मेरी बात याद रखना, अपने पिताजी को भी साथ बिठा लो, देख लो इस दुनिया में जब जब वैश्विक मंदी आई, मतलब जब जब बिजनेस स्लो डाउन हुआ, जब बिजनेस कम हुए, तो लोगों के पास जो पैसा था लोगों ने कहीं इन्वेस्ट करने की सोची, और वो था गोल्ड। और उस केस में गोल्ड के प्राइस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। देख लो आप, आज गोल्ड 47,000 रुपीज का, और पिछले साल पता कितने का था? 29 to 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए का गोल्ड था, आज 47 का है। पिछले साल मैंने 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद के रख लिया। कितने रुपए के रेट पे? 30,000 रुपीज के रेट पे, और आज कितने का हो गया? 47,000 का। 17,000 रुपए पर 10 ग्राम मुझे बेनिफिट हो गया। ये बात समझ नहीं? पर 10 ग्राम छोड़ो, इस बात को छोड़ो। ऐसा समझो कि मेरे 10 लाख की जो चीज थी ना, आज की डेट में वो 16 से 17 लाख की हो गई। ऐसे समझो बस आप। जो मैंने 10 लाख का गोल्ड खरीदा था पिछले साल, वो 17 लाख का हो गया। भाई साहब, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो आप बिजनेस के पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो कहीं फ्यूचर में ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। तो इन्वेस्टमेंट और एफडी होता है बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करा देना, फिर वो टाइम के साथ क्या होता रहता है? ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है। क्या होती है इन्वेस्टमेंट और मेरे पास जो गोल्ड पड़ा है वो क्या है? मेरी एक एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। डेबिट को डेबिट करोगे तो सॉरी, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। गॉट इट? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पे करना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी यदि बिजनेस पे कर दे तो वो क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। समझ गए? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचने पे यदि आपको प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस हो गया जी किसी एसेट को बेचने पे, तो लॉस है, लॉस के डेबिट बैलेंस है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। गॉट इट? बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? बैंक से लोन लिया है तो क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। सर आसान है मुश्किल है? सर अब तो आसान लग रहा है, अब तो मैं बात समझ आने लग गई। समझ आने लग गई ना? ठीक है जी, आओ। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पर जो आप ब्याज दे रहे हो, ब्याज देना सिर्फ क्या है? एक एक्सपेंस। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए
क्रेडिट। समझ गए? हाँ सर समझ गए। रिबेट अलाउ, रिबेट मतलब रिबेट दे देना, किसी को छूट देना, किसी को ऐसे समझ लो छूट देना। रिबेट दी है तो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। अब थोड़े तेज होने लगेंगे, मजा आ रहा है आपको, समझ आ गया, क्लिक कर रहा है ना? ठीक है। रिबेट रिसीव, सर किसी ने हमको रिबेट दी तो हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए क्या है ये? इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब भी किसी एसेट की याद है ना, कैलकुलेटर दिखाया था मैंने आपको, कैलकुलेटर दिखाया था, कहा था इस कैलकुलेटर की वैल्यू क्या हो जाती है यूज करने से कम। किसी भी एसेट की, किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करने को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और जब डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस है? डेबिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। गॉट इट? पक्का? हाँ सर पक्का। बैड डेट, सर बैड डेट नुकसान होता है, मतलब मैंने किसी से पैसे लेने थे, मैंने अपने डेटर से, जिसको मैंने उधार पे माल बेचा था, उससे मुझे पैसे लेने थे, भाई शिंडी लगा गया, भाग गया, कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, लॉस। लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। पढ़ा था ना, असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है जी। तो लॉस के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। आगे चलो। रिकवरी ऑफ बैड डेट, सर उस व्यक्ति की जो मेरे पैसे लेके भाग गया था, जिसने मेरे पैसे मार लिए थे, उसकी आत्मा जागी, जमीर जागा, एक दिन आ गया अचानक से, मैं तो नुकसान मान के खत्म कर चुका था, मैं वो पेज जहां लिखा था कि उससे पैसे लेने, वो पेज फाड़ चुका था। मैं क्या मान चुका था? मैं मान चुका था बैड डेट। मैं क्या मान चुका था मेरे बेटे? बैड डेट। पर आज क्या हुआ? आज स्वयं भगवान खुद प्रकट हो गए, भगवान की रूप में वो खुद प्रकट हो गया, कह रहा भाई साहब ये आपके पैसे। मैंने कहा सर मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, पर बड़ा प्रसन्न हुआ आपकी इस ऐसी चीज देखकर। कह रहा बस इंसान बुरा नहीं हूं, वक्त बुरा था जो आपका पैसा ना दे सका। आपने तो मुझे चोर समझ लिया था। मैं कहा नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ पैसे दो, लाओ पैसे दो। उसने मुझे पैसे दे दिए, उसने मुझे पैसे दे दिए। क्या ऐसा दिए? इनकम, प्रॉफिट, गेन। भाई साहब हम तो मान ही चुके थे कि क्या हो गया? खत्म हो गया। हम तो मान ही चुके थे कि खत्म हो गया, पर आज क्या हुआ? आज हमें फायदा हो गया। तो एक तरह से क्या है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। सर कैसे पता? ये देखो लिखा तो है, इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन, कैपिटल, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अरे सर समझ गए, अब शुरू ही मत हो जाओ। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, आओ। तो प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। ठीक है जी। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, साफ पता चल रहा है सामान में आग लग गई या चोरी हो गई, तो ये क्या है? लॉस। लॉस के डेबिट बैलेंस, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। यस और नो? ये समझ आ गए सबको? चले आगे? हाँ सर चलो। अब बहुत आसान है, ये सारे बस अच्छे थे, बाकी सब बहुत आसान है। आओ मैं फटाफट बताता चला जाता हूं। प्लांट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, सर ये एसेट होती है। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। वैसी फर्नीचर एंड फिक्सचर भी एसेट होती है, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएगा, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो कम हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग भी क्या है? एसेट्स है। कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ये भी एसेट होते हैं, गुडविल भी एसेट होती है, ट्रेडमार्क भी एसेट होते हैं, पेटेंट भी एसेट होते हैं, सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं? एसेट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी एसेट होते हैं। इन सब के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, बढ़ाने के लिए डेबिट, बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए क्रेडिट।
समझ गए? कितना आसान था सर ये तो, है ना, हो गया ना आराम से। ये सारी क्या है बेटा, हमारी एसेट्स हैं, 28 से लेके 36 तक सारी एसेट्स हैं, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज सर एक्सपेंस है। रेंट रेट एंड टैक्सेस सर एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, बिजली का बिल आना। चैरिटी एडवर्टीजमेंट डोनेशन, CAD, चैरिटी एडवर्टीजमेंट डोनेशन सर एक्सपेंस है। डिस्काउंट देना एक्सपेंस है। ये सारे क्या एक्सपेंस, और एक्सपेंस के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट 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 डेबिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, 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 डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और लास्ट में क्रेडिट। समझ गए? समझी गयो, समझी गयो, ओके आगे चलो। डिस्काउंट रिसीव सर इनकम, आपको डिस्काउंट मिला है। रेंट और इंटरेस्ट रिसीव सर फिर से इनकम। सर कैरेज कार्टेज फ्रेट सर ये एक्सपेंस है। कैरेज देना, कार्टेज देना, फ्रेट देना, ये सब किराया भाड़ा होता है। क्या होता है बेटा, किराया भाड़ा। कैरेज कार्टेज फ्रेट। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव फिर से इनकम। मैंने आपको बताया था डिविडेंड रिसीव क्या होता है, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। इनकम क्रेडिट बैलेंस, इनकम क्रेडिट बैलेंस। इनकम के कैसे बैलेंस होंगे, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, और कम करने के लिए डेबिट। कैरेज कार्टेज फ्रेट क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस होंगे, डेबिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। कोई भी प्रॉफिट, प्रॉफिट। कोई भी लॉस, लॉस। प्रॉफिट के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट। लॉस के कैसे हैं, डेबिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। समझ पा रहे हो? कोई डाउट? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यदि धंधे में, व्यापार में और पैसा लाया गया है, यदि व्यापार में और पैसा लाया गया है, यदि व्यापार में और पैसा लाया गया है, तो ये क्या है, कैपिटल। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट, कम करने के लिए डेबिट। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक मेरी सारी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सर आपने ड्राइंग नहीं समझाई, आपने ड्राइंग नहीं समझाई बेटे। ड्राइंग जर्नल एंट्रीज में जाके मैं समझाऊंगा, अभी छोड़ देते हैं कि इसकी क्या बैलेंस, कैसे, क्या बिहेवियर, क्या नेचर, सब चीजों के बाद में बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। सर आपको लगता है आता नहीं होगा, ओ आता है, ऐसी बात नहीं है, समझाना नहीं चाहता मैं अभी, ठीक है। सही समय आने पे ही बोलूंगा मैं। मेरे में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, मैं पहले ही सब कुछ नहीं बता देता। मैं बीइंग अ टीचर सिर्फ उतना ही बोलता हूं जितना आपके लिए जरूरी है। यदि मैं आपको आगे और आगे और आगे और आगे की बात समझाऊंगा तो आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगा। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 शुरू कर देते हैं। बेवकूफ, साफ कह रहा हूं मैं, बेवकूफ। क्या पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं। देखो मेरी बात समझो, बेस्ट चीज क्या होती है, बेस्ट। सर बेस्ट ये होता है जब आप किसी चीज को अनुभव करके सीखो, एक्सपीरियंस से सीखो, ना कि किसी के शब्दों से सीखो। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के अंदर जो सारी बातें समझाई गई हैं ना, वो उन सब का प्रैक्टिकल आगे है, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। हम सब चीजें पहले प्रैक्टिकली करेंगे, फिर थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 थ्योरी के चैप्टर्स हैं। जब मैं अपने 5 से 6 चैप्टर प्रैक्टिकल पढ़ा लूंगा, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप उस थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल के साथ कोरिलेट कर पाओगे, मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे। आपको कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने ऐसा ही किया था और यहां पे यही लिखा है। यदि मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप क्या सोचोगे, सर ना पागल है, पता नहीं क्या बोले जाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होता है। तो मैं बिल्कुल सटीक बोलता हूं, जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही बात करता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे ड्राइंग के बारे में नहीं पता, मुझे आता है, वो भी बेहतर है, कह रहा नहीं आता, चल अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।
ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, मजा भी आया होगा आज की क्लास में, और आज की क्लास से जोश बढ़ गया होगा अकाउंट्स को लेके और ज्यादा। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।